अजय और सीमा की शादी को लगभग 11 साल हो गए हैं। इन 11 सालों में अजय ने सीमा को हर संभव खुशी देने का प्रयास किया है, लेकिन सीमा है कि हर बात पे अजय को टोका करती है। उन दोनों की एक छोटी बेटी काजल भी है। अजय एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की पोस्ट पर है। वहाँ तनख्वाह कम है, लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है। लेकिन अजय एक ईमानदार आदमी है। एक दिन की बात है, अजय के दफ्तर में एक सेठ अपना टेंडर पास करवाने के लिए आया और उसने अजय को 10 लाख रुपए रिश्वत देने की बात कही। आपको समझ में नहीं आता क्या? आप 10 लाख तो क्या 10 करोड़ भी देंगे तभी भी मैं बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा। अब चलिए निकलिए आप यहाँ से। तब शाम होते ही अजय घर गया और उसने सीमा से सारी बात बताई। हे भगवान, ये कैसे आदमी से मेरा पाला पड़ा है। मन तो करता है कहीं दूर चले जाऊं। तब सीमा बहुत गुस्से में वहां से चली जाती है और उस रात वो अलग कमरे में ही सो जाती है। सुबह होते ही अजय सीमा के पास आया। अरे क्या हुआ सीमा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं लग रहा है? मेरे और काजल के लिए नाश्ता नहीं बनाना है क्या? हाँ हाँ, बनाना है ना, क्यों नहीं बनाना। तुम्हें मुफ्त में एक नौकरानी जो मिल गई है शादी करके। अरे सीमा, बातों को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? जो भी बात है सीधे सीधे कहो ना। सीमा को तो हर बात पर अजय को सुनाने का मौका चाहिए था। उस दिन सीमा अजय पर फूट पड़ी। मुझसे पूछते हो क्या बात है। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ना तो मेरे पास ढंग की साड़ी है, न जेवर, और ना ही घर में ढंग का फर्नीचर। किराए के मकान में ज़िंदगी किराए की होकर रह गई है। न कभी बाहर घुमाने ले जाते हो, न कभी बाहर से कुछ लेकर आते हो। अरे तुम्हारे साथ इस घर में भूत की तरह मुझे महसूस होता है। तभी वहाँ काजल आ जाती है। पापा, मैं आपको बताना भूल गई। हमारे स्कूल से सभी लोग एजुकेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। तो जाओ ना बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? पापा, 5,000 रुपए लगेंगे। अरे बेटा, तेरे पापा हम लोगों को जो रोटी खिला रहे हैं ना, वही बहुत है। ट्रिप व्रिप भूल जाओ। भिखारियों के बच्चे किसी ट्रिप में नहीं जाते। और जिस तरह घर की हालत है, उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। सीमा, तुम क्या ये अनाप शनाप बके जा रही हो? छोटी सी बच्ची है वो, उसके मन पर क्या असर पड़ेगा इसका? अच्छा है ना, जितनी जल्दी उसे समझ आएगा कि उसका बाप कैसा है, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसे भी तो तुम्हारी असलियत पता होनी चाहिए। अब अजय बेचारा सीमा की बातों को चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उसे पता था कि वह सीमा और काजल को वो सारे ऐशो आराम नहीं दे पाता है। उस दिन बेचारा बिना खाए ही ऑफिस चला गया और सारा दिन उसका काम में मन भी नहीं लगा। वह बहुत परेशान था और सोच रहा था कि आज सीमा का पता नहीं कौन सा रूप उसे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वह काजल को 5,000 रुपये कहाँ से देगा। वो इन सभी बातों को सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके सर पे थोड़ी सी चोट आ जाती है और वह रोड पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। अरे, आपको होश आ गया? आप आप कौन? मैं कहाँ हूँ? मैं नीलिमा हूँ। मेरी ही कार से आपका एक्सीडेंट हो गया था। मैं ही आपको यहाँ लेकर आई हूँ। थोड़ी देर बाद सीमा भी वहां आ पहुंची और अजय को देखकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया जी? कैसे हो गया? किसने किया आपका एक्सीडेंट? आप आप इनकी कौन है? अरे, मैं कौन हूँ? पहले आप बताइए कि आप कौन है। जी, मेरी ही गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है। हाय, क्या दुश्मनी है मेरे पति की आपसे। आपने मेरे पति को मारना चाहा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सजा दिलवाऊंगी आपको, सजा। सीमा अपने आंसू बहा ही रही थी कि तभी नीलिमा ने सीमा से कहा। अब बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। मैं आपको 2 लाख रुपए देती हूँ, लेकिन इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। प्लीज आप इस बात को ज्यादा मत बढ़ाइए। पैसों की बात आते ही सीमा की आंखें चमक उठती हैं। 2 लाख रुपए? क्यों, 2 लाख रुपए कम है क्या? मैं आपको 4 लाख रुपए दे देती हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए। मैं अपने पापा को कॉल करके यहीं पैसे मंगा लेती हूँ। पापा जी, मैं नीलिमा इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी हूँ। अरबपति नीलिमा इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी,
यह सुनकर सीमा फूली नहीं समा रही थी। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि किसी सही कार से उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है। उसने नीलिमा से 5 लाख रुपए मांगे। नीलिमा वह रकम देने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। तभी अजय ने सीमा को टोका। ये क्या कर रही हो तुम? सीमा, इस तरह से किसी का सौदा नहीं किया जाता है। तुम चुप रहो जी, आती हुई लक्ष्मी को ऐसे रोका नहीं करते हैं। मेरे रहते तो मैं तुम्हें ऐसा उल्टा काम बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। नीलिमा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी पता नहीं किन ख्यालों में खोया हुआ था और मैं आपकी गाड़ी को नहीं देख पाया, जिस कारण से मेरा एक्सीडेंट हो गया। आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब सुनकर सीमा का तो मुंह बन गया था और वह मन ही मन खुद को और अजय को कोस रही थी। नीलिमा अजय की ईमानदारी देखकर अजय से मन ही मन प्यार करने लगी। कुछ दिनों बाद अजय की भी अस्पताल से छुट्टी हो गई। अजय जैसे ही घर पहुंचा, उसकी बेटी काजल जोर जोर से रोने लग गई। पापा, मेरे प्यारे पापा, आप ठीक तो है ना पापा? ये क्या हो गया आपको? कैसे चोट लग गई पापा? रो मत मेरी बच्ची, और सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल ट्रिप के लिए पैसे नहीं दे पाया। नहीं पापा, कोई बात नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मैं इस ट्रिप में नहीं जाना चाहती हूँ। आप अपने को दोषी मत समझिए पापा। आई लव यू पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। धिक्कार है अजय तुम पर। अब हमारी बेटी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी समझौता करेगी। अजय हॉस्पिटल से घर तो आ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे आराम करने के लिए बोला था। वहीं दूसरी ओर नीलिमा बस अजय के ख्यालों में ही खोई रहती थी। वह उससे बात करना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसका शादीशुदा होना नीलिमा और अजय के बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया था। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद नीलिमा किसी तरह से बहाना बनाकर अजय के घर चली जाती है और नीलिमा को देखकर सीमा भी बहुत खुश हो जाती है। अरे नीलिमा मैडम, आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। जब नीलिमा अंदर आई तो उसने देखा काजल अपनी छोटी सी गुड़िया से खेल रही है। तभी उसने अपना लाया हुआ बड़ा सा टेडी काजल को दिया, लेकिन काजल ने मना किया। अपनी मम्मी के हाँ कहने पर ही काजल ने नीलिमा से वो टेडी लिया। वैसे अजय जी कहाँ हैं? क्यों, उनसे कुछ काम था क्या? वो अभी ऑफिस गए हैं। अरे उस दिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन मुझे घर जाकर एहसास हुआ कि मेरी वजह से आपके घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इसीलिए मैं आपको पैसे देने आई हूँ। प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को मत बताइएगा। तब सीमा ने झट से नीलिमा के हाथ से वो पैसों का बैग ले लिया। तब अजय के घर लौटने से पहले ही सीमा ने घर के लिए टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ले लिया और अजय के पूछने पर कि ये सब कहाँ से आया, सीमा ने बताया कि ये सब नीलिमा ने दिया है और मैं तो वहाँ पैसे मांगने नहीं गई थी। अब यह सब सुनकर अजय बिल्कुल चुप हो गया। नीलिमा हर रोज़ किसी न किसी बहाने अजय के घर पर आया करती थी और घर ही नहीं, अब तो वह ऑफिस भी अजय से मिलने जाती थी। पहले तो अजय को लगा कि यह सब सहानुभूति के लिए नीलिमा कर रही है, लेकिन जैसे ही नीलिमा ने अजय से अपने दिल की बात कही, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी सीमा को धोखा नहीं दे सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नीलिमा अजय की बात समझ तो गई, लेकिन अजय के बिना जी पाना उसके लिए संभव नहीं था और वह अब यह भी जान चुकी थी कि सीमा अजय से ज़्यादा पैसों से प्यार करती है। इसीलिए उसने सीमा के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या 10 करोड़ रुपए और एक 3 BHK फ्लैट? और आप चाहती हैं कि आप अजय के साथ उसकी पत्नी बनकर रहें और मैं उसे छोड़कर उस फ्लैट में रहने चली जाऊं? हाँ, और अपनी बेटी काजल को भी आपको यहीं छोड़ना होगा। हाँ हाँ, मंजूर है, मुझे मंजूर है, सब मंजूर है मुझे। सीमा ने 10 करोड़ और एक 3 BHK फ्लैट में अपने पति का सौदा कर दिया। अब सीमा अमीरों की तरह अपनी ज़िंदगी जीने लगी। वह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगी। नए नए कपड़े, नए नए गहने, बड़ा बड़े होटलों में खाना और उसके पास एक चमचमाती हुई कार भी थी। लेकिन 3 महीने बाद ही उसे ये बड़ा सा घर काटने को दौड़ रहा था। उसके आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी बेटी काजल की भी बहुत याद आ रही थी। तभी एक रात उसे सपने में
अजय बीमार दिखाई दिया तो वह दौड़ती हुई अपने पुराने घर में गई। तो उसने देखा अजय अपनी और अपनी बेटी काजल के लिए सुबह सुबह नाश्ता बना रहा था। अजय, काजल। सीमा की आवाज़ सुनकर अजय दौड़ता हुआ सीमा के पास आया। सीमा, अरे तुम। मुझे माफ़ कर दो अजय, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं चाहिए पैसा, बंगला, गाड़ी। मैं तुम्हारे साथ 2 रोटी में ही खुश हूँ। कहाँ है वो नीलिमा? मैं उसे सब लौटा दूंगी। मैं किसी से तुम्हें बांट नहीं सकती। सीमा, तो क्या मैं अपने को किसी से बांट सकता हूँ? मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मैं तुम्हें सारी खुशियाँ नहीं दे सकता, पर कोशिश तो करता हूँ ना। और जहाँ तक बात है नीलिमा की, तो वो मेरे साथ रहने कभी नहीं आई, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मेरी शरीर पर और मेरी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ सीमा का है। यह सब सुनकर सीमा अजय को गले लगा लेती है और अब वे सभी प्यार से एक ही साथ एक घर में रहते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।